अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रुक जाओ। क्या? कौन रुक जाए, क्यों रुक जाए और कहाँ रुक जाए? ऐसे ही सवालात आपके माइंड में भी आए होंगे। जी, तो उनका आना बनता भी है, क्योंकि इस जुमले में एक चीज़ मिसिंग है, और वो वही है जिसके मुतालिक हमारा आज का लेसन है। तो वो क्या है? जी, इस जुमले में जिस शख्स के मुतालिक बात हो रही है वही मिसिंग है, और इंग्लिश में हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट किसी जुमले का वो हिस्सा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जुमला किसके बारे में है और कौन शख्स क्या काम कर रहा है। इन शॉर्ट उर्दू में इसे फ़ाइल भी कहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं? गुड क्वेश्चन। इंग्लिश ग्रामर में 7 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। और उर्दू में इनका क्या मतलब होता है? जी, तो उर्दू में ही को हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी का मतलब लड़की के लिए, इट जानदार और बेजान चीज़ों के लिए, और आई का मतलब है मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब वो। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को यूज़ कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए? तो इसका जवाब है कि सब्जेक्ट्स मोस्टली सेंटेंस के स्टार्ट में ही आते हैं, यानी इंग्लिश में जुमला इन ही से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले आप उर्दू में ये सोचें कि आप इन सब्जेक्ट्स में से किसके बारे में बात करने लगे हैं, और फिर वहीं से जुमला शुरू करें। जैसे कि अगर तो आप किसी लड़के के बारे में बात करने लगे हैं तो आप कहेंगे वो एक अच्छा लड़का है, यानी ही इज़ अ गुड बॉय। वो ऑफिस जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यानी उर्दू में लड़का और जा रहा से हमें पता चल गया कि लड़के के बारे में बात हो रही है, तो इंग्लिश में जुमला ही से शुरू हुआ। अब आती है शी की बारी। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं वो एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल। वो ऑफिस जा रही है, शी इज़ गोइंग टू ऑफिस। उसे खाना पकाना पसंद है, शी लाइक्स टू कुक। यहाँ जुमले तकरीबन वही हैं, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है, क्योंकि लड़की के लिए क्या आएगा? शी, बिल्कुल। फिर आता है इट, और इट को हम जानदार और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आप यूँ कह सकते हैं ये एक बिल्ली है, इट इज़ अ कैट। ये केक का एक हिस्सा है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक। इसकी एक दुम है, इट हैज़ अ टेल। यानी बेजान चीज़ या जानवर वगैरह की बात की गई तो इट को सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आई, और आई को हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ या लड़का हूँ, आई एम अ गर्ल और बॉय। मैं ऑफिस जा रहा हूँ या रही हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मुझे बाहर जाना पसंद है, आई लाइक टू गो आउट। मुझे खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट। मुझे सोना पसंद है, आई लाइक टू स्लीप, वगैरह वगैरह। यानी बस जब अपने लिए बात करनी है तो जुमला आई से शुरू होगा। आई के बाद आएगा जी वी, और वी का मतलब उर्दू में हम होता है। सो अगर हम से रिलेटेड बात है तो जुमला वी से शुरू होगा, जैसे कि हम लड़के हैं या लड़कियां हैं, वी आर गर्ल्स और बॉयज़। हम ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऑफिस। हमें बाहर जाना पसंद है, वी लाइक टू गो आउट। हमें काम करना पसंद है, वी लाइक टू वर्क। हमें खेलना पसंद है, वी लाइक टू प्ले, एट्सेट्रा। फिर है जी यू। यू का मतलब तुम, यानी कि जुमला अगर उर्दू में तुम से रिलेटेड है तो इंग्लिश में जुमला यू से शुरू होगा, जैसे कि तुम एक अच्छी लड़की हो या लड़के हो,
You are a good girl or boy. तुम ऑफिस जाते हो या जाती हो? You are going to office. तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? You like to play cricket. तुम्हें बाहर जाना पसंद है? You like to go out. लास्ट में है दे. दे का मतलब वो यानी वो लोग, जैसे कि वो अच्छी लड़कियां हैं. They are good girls. वो ऑफिस जा रही हैं. They are going to office. उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है. They love to play cricket. तो आपने देखा कि जुमला दे से शुरू हुआ क्योंकि वो उन लोगों के मुतालिक था जिनके नामों का यहाँ जिक्र नहीं. तो आज हमने सीखा कि इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे शुरू किया जाए, जिसके लिए हमने सब्जेक्ट्स के बारे में लर्न किया, जो कि बहुत ही बेसिक इंग्लिश लेसन है. और वो लोग जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा. और अगर आप फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.